अपने आसपास देखो, जिंदगी इंसाफ नहीं करती, कभी नहीं की। अच्छे लोगों को कुचल दिया जाता है, वफादार लोगों को धोखा मिलता है, ईमानदार लोग पीछे रह जाते हैं। और कड़वी सच्चाई ये है, दुनिया को तुम्हारी अच्छाई की, तुम्हारी मेहनत की या तुम्हारे दिल की कोई परवाह नहीं। उसे सिर्फ पावर की परवाह है। हर रोज कोई ना कोई तुम्हें चकमा दे रहा है। तुम्हारा सहकर्मी जो तुम्हारे सामने मुस्कुराता है लेकिन तुम्हारा क्रेडिट चुरा लेता है। तुम्हारा दोस्त जो चुपके से तुमसे जलता है। वो रिश्तेदार जो तुम्हारा साथ देने का नाटक करता है लेकिन तुम्हारी पीठ पीछे फुसफुसाता है। जिंदगी एक चुप युद्ध भूमि है। और अगर तुम्हें ये खेल खेलना नहीं आता तो तुम्हारे साथ खेला जा रहा है। निकोलो मैकियावेली ने इसे 500 साल पहले समझ लिया था। उसने राजाओं को उठते और गिरते देखा। उसने विश्वास को धोखे में बदलते देखा। उसने अध्ययन किया कि कुछ लोग दुनिया को कैसे कंट्रोल करते हैं जबकि दूसरों को कैसे कुचल दिया जाता है। अगर मैकियावेली आज जीवित होता तो वो 1 सेकंड भी शिकायत करने में बर्बाद नहीं करता। वो ध्यान के लिए भीख नहीं मांगता या इंसाफ से नहीं खेलता। वो एक परछाई की तरह चलता, कमरे में सबको चकमा देता और लोगों को लगता कि वो जीत रहे हैं जबकि हर पत्ता उसी के हाथ में होता। आज मैं तुम्हें आधुनिक दुनिया के लिए उसके 21 नियम बताने जा रहा हूं। अगर तुमने इन्हें मास्टर कर लिया तो लोग तुम्हें फिर कभी वैसे नहीं देखेंगे। तुम अलग तरह से चलोगे, अलग तरह से बोलोगे, बिना मांगे सम्मान पाओगे। शुरू करने से पहले इसे अपने दिमाग में लॉक कर लो और कमेंट में लिख दो, मैं पावर का पीछा नहीं करता, मैं खुद पावर बन जाता हूं। नियम नंबर 1, कभी भी अपने सारे पत्ते मत दिखाओ। जिस पर लोग तुम्हारे बारे में सब कुछ जान जाते हैं, तुम खत्म हो। तुम्हारी ताकत वो कॉपी करने की कोशिश करेंगे, तुम्हारी कमजोरियां उन पर अटैक करेंगे। जिंदगी में सबसे खतरनाक काम यह है कि तुम लोगों को अपने आप को खुली किताब की तरह पढ़ने दो। दोस्त, सहकर्मी, यहाँ तक कि परिवार ज्यादातर तुम्हारी सफलता की योजना नहीं बना रहे, वो तुम्हारी सीमाओं का हिसाब लगा रहे हैं। जब वो तुम्हारी योजनाएं, तुम्हारे डर और तुम्हारी चालें जान लेते हैं तो वो तुम्हें उंगली उठाए बिना फंसा सकते हैं। पावर रहस्य में रहती है। लोग तुम्हें जितना कम समझते हैं उतना ही ज्यादा तुमसे डरते और सम्मान करते हैं। उन्हें अनुमान लगाने दो, उन्हें सोचने दो कि तुम क्या सोच रहे हो। मुस्कुराओ, कम बोलो और चुप्पी को काम करने दो, क्योंकि एक चुप आदमी एक खतरनाक आदमी होता है। तुम्हारी निजी जिंदगी, तुम्हारी अगली चाल, तुम्हारे असली इरादे, इन्हें खजाने की तरह सुरक्षित रखो। सिर्फ वही दिखाओ जो तुम्हें फायदा दे, कभी वो नहीं जो तुम्हें कमजोर करे। मैकियावेली ने एक बार कहा था, ताकत से जीतने की कभी कोशिश मत करो जो धोखे से जीता जा सकता है। पावर की तरफ तो। नियम नंबर 3, लोगों को अपने ऊपर निर्भर बनाओ। पावर पसंद किए जाने से नहीं आती, जरूरत होने से आती है। जो लोग तुम्हें बदल सकते हैं वो कभी तुम्हारा सच में सम्मान नहीं करेंगे। जो लोग तुम्हारे बिना काम नहीं कर सकते वो तुम्हें कभी धोखा नहीं देंगे। जिंदगी में सबसे चालाक खिलाड़ी वफादारी के लिए भीख नहीं मांगते, वो इसे निर्भरता के जरिए बनाते हैं। खुद को वो इंसान बनाओ जिसके बिना दूसरे जी नहीं सकते। वो बनो जिसके पास समाधान है, ज्ञान है, कनेक्शन है या कौशल है जिस पर वो चुपके से भरोसा करते हैं। तुम्हारा बॉस तुम्हें पसंद नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुम्हारे बिना सिस्टम टूट जाता है तो तुम अछूते हो। तुम्हारे दोस्त तुमसे जल सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें तुम्हारी सलाह या नेटवर्क चाहिए तो वो तुम्हें खोने का जोखिम नहीं लेंगे। दुश्मन भी उन लोगों पर हमला करने से हिचकिचाते हैं जिन्हें वो बदल नहीं सकते। निर्भरता अदृश्य जंजीरें हैं। जब तुम इन्हें पकड़ते हो तो लोग वैसे चलते हैं जैसे तुम चाहते हो, बिना एहसास किए। मैकियावेली ने एक बार कहा था, सबसे अच्छा किला लोगों के प्यार में पाया जाता है जिनके लिए तुम जरूरी हो। मंजूरी का पीछा करना बंद करो, खुद को जरूरी बनाओ। यही असली पावर है। नियम नंबर 4, भेष बदलने की कला में माहिर बनो। दुनिया एक मंच है और जीतने वाले वो हैं जो सही समय पर सही मुखौटा पहन सकते हैं। अगर तुम सभी को अपने असली इरादे दिखाते हुए जिंदगी में चलते हो तो तुम शुरू होने से पहले ही कुचल दिए जाओगे। कभी कभी तुम्हें अपनी महत्वाकांक्षा छुपाने के लिए निर्दोष दिखना होगा।
कभी कभी तुम्हें उन्हीं लोगों पर मुस्कुराना होगा जिन्हें तुम चकमा देने की योजना बना रहे हो। कभी कभी तुम्हें कमजोर दिखना होगा ताकि वो तुम्हारी ताकत तब तक ना देखें जब तक बहुत देर ना हो जाए। ये पाखंड नहीं है, ये सर्वाइवल है। इतिहास में हर शक्तिशाली व्यक्ति ने मुखौटा पहने हैं। उन्होंने अपनी योजनाओं को चिल्लाकर नहीं बताया, उन्होंने इन्हें आकर्षण, हंसी और धैर्य के पीछे छुपाया, क्योंकि लोग उस पर हमला नहीं करते जिन्हें वो आता दिखाई नहीं देता। अपनी नौकरी में, अपनी दोस्ती में, यहाँ तक कि अपने परिवार में घुलना मिलना सीखो, जबकि चुपके से अपनी चालें चल रहे हो। उन्हें लगने दो कि तुम पूर्वानुमानित हो, जबकि अंदर से तुम 10 कदम आगे हो। मैकियावेली ने एक बार कहा था, इंसान इतने सरल हैं और आदत के इतने प्राणी कि जो धोखा देना चाहता है उसे हमेशा कोई ऐसा मिल जाएगा जो खुद को धोखा देने देगा। अपनी पावर तब तक छुपाओ जब तक तुम्हें रोकना बहुत देर ना हो जाए। नियम नंबर 5, पहले वार करो या कुचल दिए जाओ। पावर धैर्यवान नहीं होती। दुनिया उन्हें इनाम नहीं देती जो विनम्रता से अपनी बारी का इंतजार करते हैं। अगर तुम हिचकिचाते हो तो कोई और वो चाल चल देगा जो तुम्हारी होनी चाहिए थी। जिंदगी में अवसर चुपचाप। नियम नंबर 6, अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करो जैसे अपनी जान की। पावर के खेल में धारणा सब कुछ है। तुम्हारी प्रतिष्ठा तुमसे पहले कमरे में दाखिल होती है। लोग तुम्हारी कीमत, तुम्हारी ताकत और दुनिया में तुम्हारी जगह का फैसला करते हैं उस कहानी के आधार पर जो वो तुम्हारे बारे में मानते हैं। एक बार तुम्हारी प्रतिष्ठा खराब हो गई तो तुम लीवरेज खो देते हो। एक अफवाह अवसर बर्बाद कर सकती है। कमजोरी का एक पल लोगों को हमेशा के लिए तुम पर शक करा सकता है। और क्रूर सच्चाई ज्यादातर नहीं पूछेंगे कि ये सच है या नहीं, वो बस विश्वास कर लेंगे। शक्तिशाली लोग इसे समझते हैं। वो अपने नाम की रक्षा किले की तरह करते हैं। वो बेकार के ड्रामे से बचते हैं। कभी ऐसी लड़ाइयां नहीं लड़ते जो उन्हें छोटा दिखाएं, और हमेशा अपनी जीत को दिखाई देने वाली बनाते हैं। क्योंकि एक बार दुनिया तुम्हें मजबूत के रूप में देखती है तो वो तुम्हारे साथ मजबूत की तरह पेश आएगी, इससे पहले कि तुम उंगली उठाओ। तुम्हारी प्रतिष्ठा कवच है और ये एक हथियार भी है। इसकी रक्षा करो, इसे तेज करो, इसका इस्तेमाल करो अधिकार के साथ किसी भी कमरे में चलने के लिए। मैकियावेली ने एक बार कहा था, एक राजकुमार को अपने आप को तिरस्कृत और घृणा होने से बचाना चाहिए। अगर वो तुम्हारे नाम को छू नहीं सकते तो वो तुम्हें छू नहीं सकते। नियम नंबर 7, अपनी योजनाओं को अदृश्य रखो। पावर खोने का सबसे तेज तरीका है अपनी अगली चाल घोषित करना। जिस पल लोग जान जाते हैं कि तुम कहां जा रहे हो, वो रास्ता रोक देंगे। कुछ तुम्हें जलन से तबाह कर देंगे, दूसरे चुपके से तुम्हारा आइडिया चुरा लेंगे और पहले वहां पहुंच जाएंगे। पावर गोपनीयता में रहती है। तुम्हारे सपने, तुम्हारी रणनीतियां, तुम्हारे अगले कदम, ये तुम्हारे हथियार हैं। लोग जितना ज्यादा जानते हैं तुम उतने ही ज्यादा उजागर हो। वो जितना कम जानते हैं तुम उतने ही अजेय बन जाते हो। किसी भी क्षेत्र में सबसे सफल लोगों को देखो, वो शायद ही कभी समझाते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, जब तक कि वो पहले से ही हो ना चुका हो। जब तक दुनिया नोटिस करती है तब तक उन्हें रोकना बहुत देर हो चुकी होती है। तुम्हारे दुश्मन उसे मार नहीं सकते जो उन्हें आता दिखाई नहीं देता। चुप्पी का अभ्यास करो। जब वो तुम्हारी योजनाओं के बारे में पूछें तो मुस्कुराओ, दिखावा करो कि तुम अनिश्चित हो। उन्हें छोटी छोटी बातों से विचलित करो जबकि तुम्हारी असली चालें छाया में होती हैं। फिर जब तुम वार करते हो तो खेल शुरू होने का एहसास होने से पहले ही खत्म हो जाता है। मैकियावेली ने एक बार कहा था, डरा हुआ होना प्यार किए जाने से सुरक्षित है अगर तुम दोनों नहीं हो सकते। अदृश्य योजनाएं दृश्य पावर की ओर ले जाती हैं। नियम नंबर 8, सम्मान पाने के लिए गायब हो जाओ। परिचय अवमानना पैदा करता है। लोग तुम्हें जितना ज्यादा देखते हैं उतना ही कम तुम्हारी कद्र करते हैं। जब तुम हमेशा उपलब्ध होते हो, हमेशा बात करते हो, हमेशा मौजूद होते हो, तो वो तुम्हें हल्के में लेना शुरू कर देते हैं। पावर दुर्लभता में बढ़ती है।
सबसे दुर्लभ संसाधन वही है जिसका हर कोई पीछा करता है। तुम्हारी उपस्थिति के लिए भी यही सच है। जब तुम रणनीतिक रूप से पीछे हटते हो, जब तुम एक पल के लिए गायब हो जाते हो, तो लोग सोचना शुरू कर देते हैं। जिज्ञासा सम्मान में बदल जाती है, अनुपस्थिति महत्व पैदा करती है। उन लोगों के बारे में सोचो, क्या वो लगातार ध्यान चाहते हैं या वो प्रभाव के साथ दिखाई देते हैं और फिर गायब। नियम नंबर 9, दुश्मनों को सीढ़ी बनाओ। तुम्हारे दुश्मन होंगे, ये अपरिहार्य है। जिस पल तुम उठते हो, कोई तुमसे नफरत करेगा। कमजोर इससे डरते हैं, शक्तिशाली इसका इस्तेमाल करते हैं। दुश्मन एक आईना है, वो तुम्हारी कमजोरियों और तुम्हारी ताकत को प्रकट करता है। उनके हमले दिखाते हैं कि तुम कहाँ उजागर हो। तुम्हारे प्रति उनका जुनून सबूत है कि तुम पहले से ही उनसे ऊपर हो। गुस्से पर ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय दुश्मनों को ईंधन में बदल दो। उनके संदेह को तुम्हें कठिन धक्का देने दो। उनकी गपशप को तुम्हारे नाम का विज्ञापन करने दो। उनके प्रतिरोध को तुम्हारी रणनीति को तेज करने दो। हर अपमान, तुम्हें रोकने का हर प्रयास पावर की कला का एक मुफ्त पाठ है। सबसे चालाक खिलाड़ी अपने दुश्मनों को अस्तित्व में भी रहने देते हैं। वो ध्यान भटकाने का काम करते हैं। जब वो चिल्लाते और साजिश करते हैं, तुम चुपचाप ऊंचाई पर चढ़ते हो। समय के साथ तुम्हारी सफलता उन्हें तोड़ देगी, बदला लेने से कहीं अधिक। मैकियावेली ने एक बार कहा था, ताकत से जीतने की कभी कोशिश मत करो, जो धोखे से जीता जा सकता है। अपने दुश्मनों को औजार के रूप में इस्तेमाल करो। उनके शोर के ऊपर से कदम रखो। उनकी नफरत सबूत है कि तुम पहले से ही जीत रहे हो। नियम नंबर 10, वफादारी को इनाम दो, लेकिन कभी उस पर निर्भर मत रहो। वफादारी पावर के खेल में सबसे नाजुक मुद्रा है। आज कोई कसम खाता है कि वो तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा, कल सही ऑफर उन्हें गायब कर देता है। मानव प्रकृति स्वार्थी है। लोग तब तक वफादार रहते हैं जब तक उन्हें फायदा मिलता है। शक्तिशाली लोग इसे समझते हैं। वो वफादारी को इनाम देते हैं, लेकिन कभी उस पर निर्भर नहीं रहते। अगर कोई तुम्हारे साथ खड़ा है तो इसे स्वीकार करो। छोटे इनाम दो, पहचान दो, पहुंच दो, लेकिन कभी मत भूलो, दयालुता से खरीदी गई वफादारी तुम्हारे दुश्मन को अधिक कीमत पर बेची जा सकती है। तुम्हारी असली सुरक्षा विश्वास से नहीं आती, ये लीवरेज से आती है। अगर किसी की स्थिति, सफलता या अस्तित्व तुम पर निर्भर करता है, तो उनकी वफादारी एक विकल्प नहीं है, ये एक जरूरत है। यही एकमात्र वफादारी है जिस पर तुम भरोसा कर सकते हो। हमेशा धोखे के लिए तैयार रहो, विकल्प खुले रखो, और जब वफादारी टूट जाए तो भीख मत मांगो या रो मत, बदलो और आगे बढ़ो। खेल टूटे वादों के लिए नहीं रुकता। मैकियावेली ने एक बार कहा था, डरा हुआ होना प्यार किए जाने से कहीं सुरक्षित है। वफादारी का सम्मान करो, लेकिन अपनी पावर इस तरह बनाओ कि धोखा तुम्हें तोड़ ना सके। नियम नंबर 11, लोगों को अपनी मंजूरी के लिए प्रतिस्पर्धा करवाओ। पावर उस पल मर जाती है जब लोग तुम्हारे आसपास सुरक्षित महसूस करते हैं। जब सभी को पता होता है कि उनकी जगह गारंटीड है, तो वो आलसी हो जाते हैं। वो खोने का डर बंद कर देते हैं। वो तुम्हें प्रभावित करने की कोशिश बंद कर देते हैं। शक्तिशाली लोग एक अदृश्य प्रतियोगिता बनाते हैं। वो लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि उनकी स्थिति, पक्ष या इनाम उपयोगी बने रहने पर निर्भर करता है। जब लोग तुम्हारे ध्यान या मंजूरी के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, तो वो तीव्रता से चलते हैं, वो कठिन परिश्रम करते हैं, वो करीब रहने के लिए लड़ते हैं। इसका मतलब क्रूर होना नहीं है, इसका मतलब है रणनीतिक होना। छोटे इनाम दो, फिर पीछे हट जाओ, ध्यान दिखाओ, फिर दूर हो जाओ। अपनी उपस्थिति को एक पुरस्कार की तरह महसूस कराओ। जो लोग चुने हुए महसूस करते हैं, वो तुम्हें उन लोगों से अधिक देंगे जो सुरक्षित महसूस करते हैं। इतिहास के सबसे शक्तिशाली नेताओं ने हमेशा अपने घेरे को प्रतिस्पर्धा कराया। सहयोगी तेज रहे क्योंकि उन्हें बदले जाने का डर था। दुश्मन झिझके क्योंकि उन्हें कभी पता नहीं चला कि नेता का कान किसके पास है। मैकियावेली ने एक बार कहा था, पुरुषों को दो मुख्य आवेगों से प्रेरित किया जाता है, या तो प्यार से या डर से। अगर वो तुम्हारी मंजूरी चाहते हैं तो तुम डोरियां पकड़े हो। नियम नंबर 12, चुप्पी तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। शब्द सस्ते हैं, चुप्पी महंगी है।
जिस पल तुम बोलते हो, तुम अपने विचार, अपने डर और अपने इरादे प्रकट कर देते हो। लेकिन जब तुम चुप रहते हो, तो लोग अनुमान लगाने को मजबूर होते हैं, और अनुमान डर पैदा करता है। चुप्पी दूसरों को असहज बनाती है। वो ज्यादा सोचना शुरू कर देते हैं। वो सोचने लगते हैं कि तुम क्या जानते हो, तुम क्या योजना बना रहे हो, और तुम वास्तव में उनके बारे में क्या सोचते हो। कई लोग अपने ही रहस्य बता देंगे, सिर्फ उस तनाव को तोड़ने के लिए जो तुम्हारी चुप्पी पैदा करती है। शक्तिशाली लोग समय को समझते हैं। वो शायद ही बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो हर शब्द भारी लगता है। चुप्पी प्रत्याशा बनाती है। ये दूसरों के लिए खुद को उजागर करने के लिए जगह बनाती है, जबकि तुम अछूते रहते हो। बहसों में चुप्पी अहंकार को नष्ट करती है। बातचीत में ये दूसरे पक्ष को रियायतों से अंतराल भरने को मजबूर करती है। जिंदगी में ये लोगों को तुम्हारी ओर झुकने पर मजबूर करती है, क्योंकि रहस्य चुंबकीय है। मैकियावेली ने एक बार कहा था, एक बुद्धिमान व्यक्ति को हमेशा महान पुरुषों द्वारा पीटे गए रास्तों का पालन करना चाहिए और उनकी नकल करनी चाहिए जो सर्वोच्च रहे हैं। कम बोलो, ज्यादा देखो, अपनी चुप्पी को कमरे को हिलाने दो। नियम नंबर 13, खतरों को बढ़ने से पहले कुचल दो। एक छोटी समस्या जिसे नजरअंदाज किया गया आपदा बन जाती है। एक छोटा दुश्मन जिसे बर्दाश्त किया गया प्रतिद्वंद्वी बन जाता है। शक्तिशाली लोग खतरों के परिपक्व होने का इंतजार नहीं करते। वो उन्हें खत्म कर देते हैं जब वो अभी कमजोर हों। जिंदगी में वो व्यक्ति जो आज तुम्हारे बारे में गपशप करता है, कल तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश करेगा। वो सहकर्मी जो चुपचाप प्रतिस्पर्धा करता है, एक दिन तुम्हारी स्थिति को चुनौती देगा। वो परिवार का सदस्य जो तुमसे जलता है, अंततः वार करेगा जब तुम्हारी सुरक्षा कम होगी। तुम पावर के खेल में भावुक नहीं हो सकते। खतरों को जल्दी और चुपचाप संबोधित करो। उन्हें अपने घेरे से हटाओ, उनके प्रभाव को काटो, या उन्हें इतना पूरी तरह से चमकाओ कि वो फिर से नहीं उठ सकें। अगर तुम इंतजार करते हो जब तक कि वो मजबूत ना हो जाएं, तो बहुत देर हो चुकी है। इतिहास निर्णायक लोगों का पक्ष लेता है। जो शासक बचे रहे वो सबसे दयालु नहीं थे, वो सबसे सतर्क थे। बढ़ते खतरे के लिए दया अपने लिए क्रूरता है। मैकियावेली ने एक बार कहा था, शासक की बुद्धिमत्ता का अनुमान लगाने का पहला तरीका उसके आसपास के लोगों को देखना है। अपने सिंहासन की रक्षा करो, समस्याओं को खत्म करो, इससे पहले कि वो चलना सीखें। नियम नंबर 14, कभी भी ऐसी लड़ाइयां मत लड़ो जो तुम्हारी सेवा नहीं करती। हर लड़ाई तुम्हारी ऊर्जा के लायक नहीं है। कमजोर हर चीज पर प्रतिक्रिया देते हैं। शक्तिशाली अपनी लड़ाइयां सटीकता से चुनते हैं। जिंदगी में लोग तुम्हें उकसाएंगे, ऑनलाइन, काम पर, यहां तक कि घर पर भी। वो तुम्हें छोटे युद्धों में खींचना चाहते हैं जो तुम्हारा समय बर्बाद करते हैं और तुम्हारा फोकस खत्म करते हैं। हर मिनट जो तुम बेमतलब की लड़ाइयों पर खर्च करते हो, वो 1 मिनट है जो तुम अपना साम्राज्य नहीं बना रहे। शामिल होने से पहले खुद से पूछो, अगर मैं ये लड़ाई जीतता हूं तो क्या मुझे पावर मिलती है या सिर्फ संतुष्टि? अगर ये सिर्फ तुम्हारे अहंकार को पोषित करती है। नियम नंबर 15, हमेशा मजबूत दिखो भले ही तुम नहीं हो। पावर धारणा है। लोग जो देखते हैं उस पर विश्वास करते हैं, सच पर नहीं। अगर तुम कमजोर दिखते हो तो वो तुम्हारे साथ कमजोर की तरह पेश आएंगे। अगर तुम मजबूत दिखते हो अपने सबसे कठिन क्षणों में भी, तो वो तुम्हें चुनौती देने से हिचकिचाएंगे। जिंदगी तूफानों से भरी है, नुकसान, असफलताएं, धोखे, लेकिन शक्तिशाली लोग दुनिया को कभी अपने आप को टूटते हुए नहीं देखने देते। वो चुप्पी में सहन करते हैं, फिर सार्वजनिक रूप से उठते हैं जैसे कुछ भी उन्हें छू नहीं पाया। ताकत का ये भ्रम उनकी रक्षा करता है, क्योंकि ज्यादातर लोग तभी हमला करते हैं जब वो कमजोरी महसूस करते हैं। यहां तक कि बातचीत में, संघर्ष में, दैनिक जीवन में खुद को एक किले की तरह उठाए रखो। शांति से बोलो, उद्देश्य के साथ चलो, अपनी मुद्रा ऐसी बनाए रखो जैसे कुछ भी तुम्हें हिला नहीं सकता।